फोर्ब्स एंड अमेरिकन मैगजीन उन्होंने पता लगाया कितना डेटा हम डेली क्रिएट कर रहे हैं और दैट्स अ माइंड ब्लोइंग स्टैट्स एवरीवन शुड नो. There are 2.5 quintillion bytes of data created each day at our current pace because of growth of internet of the things. 2 years alone, 90% of the data in the world was generated. So more than 3.7 billion humans use the internet. The growth rate of 7.5% over 2016. और गूगल हमें बताता है कितना डेटा वो प्रोसेस कर रहा है एवरी सेकेंड. That's the searches only. 40,000 searches in every second. And per day, it's a number 3.5 billion searches. So while 70% of searches are conducted on Google, SQL is the language of data. Almost all data from sales record to user logs, from e-commerce to banking, is stored in the database. SQL बहुत important हो जाता है. So I'm going to cover in this video the SQL topics: viewing data, select and limit, selecting specific columns, filtering rows, sorting results, aggregation, filtering aggregation, joining tables, subqueries, conditional logic, working with dates, combining data from multiple tables, union all, window functions, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग टेबल. हमसे बात करवाता है डेटाबेस से, बिल्ड रिपोर्ट्स, ऑटोमेट टास्क और अनकवर ट्रेंड्स. एसक्यूएल इज योर टूल. So let's do this as if I am your mentor, walking you through the must know SQL queries for aspiring data analyst step by step using practical examples with a customer order product and newsletter subscriber tables. I am Sergey from Data AI Core. जैसे हमारे कस्टमर टेबल्स में कस्टमर आईडी, नेम, एज, रीजन और इनका डेटा होगा अमित, सारा, जॉन, प्रिया, रवि, जो हमारे रीजन से आते हैं नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट. एंड एज इनकी है 32, 27, 45, 36, 29 और कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5. और इसी तरह प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस और इनकी प्रोडक्ट आईडी 1001, 1002, 1003, 1004. सिम हमने ऐसे करके क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट टेबल को, जहाँ पे हमारे कॉलम नेम है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस. और हमने क्रिएट किया है इसी तरह ऑर्डर टेबल को, जहाँ पे हमारे कॉलम है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर डेट एंड रेवेन्यू. और इनके डेटा टाइप हैं ऑर्डर आईडी जैसे इंटीजर, और ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल की प्राइमरी की है, और कस्टमर आईडी इंटीजर, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर और ऑर्डर डेट हमारा टेक्स्ट है. इसी तरह फॉरेन की है हमारी कस्टमर आईडी और फॉरेन की है हमारी प्रोडक्ट आईडी, जो रेफरेंस कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी का है, और जो रेफरेंस प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल का रेफरेंस है. और इसी तरह हमने ऑर्डर टेबल क्रिएट किया हुआ है और हमने सिमिलरली न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर टेबल क्रिएट किया हुआ है. हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारा डेटा दिखता कैसे है. दिखने के लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट और लिमिट करेंगे data को by using limit. So you always start by exploring your tables. So select star from customer table. So मैं customer table दिखा देता हूँ कि customer table कैसे दिखता है. हमने select किया customer टेबल के फॉर्मेट में हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ है डेटाबेस में, और ये ऐसे दिख रहा है कस्टमर नेम इज. और मैं दिखाता हूँ ऑर्डर टेबल को. ऑर्डर टेबल कैसे दिखता है. ऑर्डर टेबल ये मैं एक बार क्वेरी रन करता हूँ प्रोडक्ट के लिए, और लिमिट हमारा 5 है. सभी डेटा के लिए हमारी सिर्फ 5 रोज सिलेक्ट हो रही हैं. अब सब्सक्राइबर टेबल भी दिखा देता हूँ. सब्सक्राइबर टेबल कैसे दिखती है, जहाँ पे हमने सिलेक्ट 5 रो की है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर टेबल में सिर्फ 3 रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड लेके आ रहा है हमारे सब्सक्राइबर टेबल से. अब हम सिलेक्ट करते हैं जैसे हमें चाहिए होगा कि स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, वही सिर्फ चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम एंड रीजन्स फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो हम सिलेक्ट किया और नेम एंड रीजन हमने दे दिया, जिससे हमारी सिलेक्ट कस्टमर टेबल से सिर्फ नेम और रीजन हमें मिल जाएंगे. अमित, सारा, जॉन, रीजन सेंट्रल ईस्ट इन हमें मिल गए. अब हमें फ़िल्टर करना है, तो फ़िल्टर कंडीशन हम कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल में. फ़िल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली वेयर. फॉर एग्जांपल, फाइंड ऑल ऑर्डर्स विद रेवेन्यू ग्रेटर देन 500. तो हमने रेवेन्यू पे वेयर लगाया
और रेवेन्यू पे हमने लगा दिया ग्रेटर देन 500 और इस तरह हमारे सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करके रेवेन्यू से आ जाएँगे। हम देख पा रहे हैं रेवेन्यू 1200, 800, 900, 1200 और हमें सारा डेटा मिल गया कस्टमर टेबल से। ये हम यहाँ पे कस्टमर टेबल नहीं सिलेक्ट, यहाँ पे हम ऑर्डर टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। हमें सारा डेटा मिल गया ऑर्डर टेबल से, जहाँ पे हमने लगाया वेयर रेवेन्यू इज़ 500 और अगर हमें चाहिए जहाँ पे हमने यहाँ पे हमने फ़िल्टर कर लिया। अब सपोज़ हमें सॉर्टिंग करना है ऑर्डर बाय से। हमारा जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको सॉर्ट करना है ऑर्डर बाय से। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सो कस्टमर सॉर्टेड बाय एज ओल्डेस्ट फर्स्ट। हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है। ओल्डेस्ट जो सबसे ज़्यादा उम्र का है वो पहले आए। अब हम कैसे करेंगे शॉर्ट एसक्यूएल में? इसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फंक्शन है। ऑर्डर बाय एज कर देंगे जहाँ पे हम डिसेंडिंग कर देंगे। डिसेंडिंग हमारा सबसे ओल्डेस्ट पर्सन को सबसे ऊपर लेके आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन की एज 45 है, तो हमारे फर्स्ट रो में जॉन आ गए और फिर उसके बाद हमारा प्रिया है। प्रिया की एज 36 है और फिर अमित, रवि, सारा। इस तरह करके हमारे सारे सारे कस्टमर्स आ गए एज के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें एग्रीगेट करना है डेटा तब हम कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच रीजन। अब हमें कस्टमर को काउंट करना है हर एक रीजन में कितने कस्टमर्स हैं, उसको करने के लिए हम कैसे करेंगे? वैसे हमारे पास एग्रीगेट करने के लिए कई सारे फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय, काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। बट ये काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स ऑलवेज यूज विद द ग्रुप बाय। सो हमें काउंट करना है ईच रीजन में कितने कस्टमर हैं। हमने एक क्वेरी बनाई, सिलेक्ट रीजन काउंट स्टार एज नम कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय रीजन। हमने ग्रुप बाय रीजन कर दिया। हमारा ईच रीजन में हमें रिजल्ट दे दिया कि कितने कस्टमर ईच रीजन में हैं। तो सेंट्रल में हमारे 1, ईस्ट में हमारे 2 हैं, नॉर्थ में हमारा 1 है कस्टमर और वेस्ट में हमारा 1 कस्टमर है। अब सपोज़ हमें फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू पर प्रोडक्ट। अब टोटल रेवेन्यू पर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू पर प्रोडक्ट निकालने के लिए हम प्रोडक्ट टेबल लेंगे और रेवेन्यू हमारा ऑर्डर टेबल में, हम प्रोडक्ट और ऑर्डर टेबल को जॉइन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। जब हम जॉइन करेंगे और ग्रुप बाय करेंगे प्रोडक्ट नेम के साथ, जब हम जॉइन करेंगे तो हमारा सम रेवेन्यू दे देगा। जैसे मैंने किया हुआ है इस टेबल में सिलेक्ट पी प्रोडक्ट नेम, पी मैंने एलियास किया हुआ है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट्स टेबल को एंड सम ओ रेवेन्यू, ओ मैंने एलियास किया है ऑर्डर्स टेबल को और ओ रेवेन्यू एज अ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट पी जॉइन ऑर्डर्स ऑन ओ ऑन प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इक्वल प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम। हमने जब ज्वाइन किया तो हमें रिजल्ट दे दिया टोटल रेवेन्यू। लाइक बुक सेल्फ्स प्रोडक्ट नेम है, बुक सेल्फ्स का टोटल रेवेन्यू 900 है, चेयर का 95 है, लैपटॉप का 2400 है। ये सारे वर्चुअल नंबर्स हैं जिनका रेवेन्यू 1000 से ज़्यादा है, वही सारे प्रोडक्ट हमारी टेबल में आए, हमें शो करें। तो हमें मिल गया जैसे लैपटॉप, इसका 1000 से ज़्यादा रेवेन्यू है, 2400। और देख लेते हैं फिर से एक बार और दूसरों का कितना रेवेन्यू है, 900 है, किसी का भी ज़्यादा रेवेन्यू 1000 से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा सिर्फ लैपटॉप सेलेक्ट करके आ जाएगा। अब सपोज़ हम जॉइन करते हैं टेबल्स को, जहाँ पे हमारे पास जॉइन होते हैं इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन एक्सेप्ट्रास। जॉइन करते हैं जहाँ पे हमें निकालना है कि सो ईच कस्टमर्स नेम, प्रोडक्ट, बॉट एंड ऑर्डर रेवेन्यू। तो देखते हैं कि सिलेक्ट करते हैं कि कस्टमर्स का नेम, देन प्रोडक्ट बॉट, क्या प्रोडक्ट उन्होंने बाय किया और ऑर्डर रेवेन्यू, कितना ऑर्डर रेवेन्यू उन्होंने दिया है। तो हम जब सिलेक्ट करेंगे इसको, सिलेक्ट नेम हमें कस्टमर टेबल से मिल रहा है, प्रोडक्ट नेम हमें प्रोडक्ट टेबल से मिल रहा है और रेवेन्यू हमें ऑर्डर टेबल से मिल रहा है और हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ऑर्डर टेबल ऑन कस्टमर आईडी एंड ज्वाइन प्रोडक्ट्स ऑन प्रोडक्ट आईडी। ओके, हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल गए नेम, मिल गए हमें, प्रोडक्ट नेम मिल गए और इनका रेवेन्यू कितना है सभी का। हमारा अमित का प्रोडक्ट जो है लैपटॉप जिसका रेवेन्यू 1200 है और सारा है जिसका स्मार्टफोन और इसका रेवेन्यू 800 है। अब सपोज हमारे पास सब क्वेरी बनाने के लिए हम सब क्वेरी कैसे बनाएंगे? सब क्वेरी करके देख लेते हैं एक बार सब क्वेरी हम कैसे करते हैं।
For example, find customers who have placed at least 2 order. जिन्होंने 2 ऑर्डर प्लेस किया है वो सिलेक्ट करना है हमें कस्टमर्स को, और ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें ऑर्डर टेबल से लेना पड़ेगा, और कस्टमर नेम के लिए हम कस्टमर टेबल से हमें डेटा लेना पड़ेगा। तो जब हमने सिलेक्ट किया नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इन सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो हमें देखते हैं क्या डेटा मिलता है यहाँ पे। हमारा नाम आ जाता है सिर्फ अमित, हमारे टेबल में रिजल्ट सिर्फ आता है अमित। अब हम कंडीशनल केस स्टेटमेंट देख लेते हैं, केस व्हेन लॉजिक। ओके, फॉर एग्जांपल कैटेगराइज कस्टमर्स एज अ सीनियर और जूनियर बेस्ड ऑन द एज। हमें कस्टमर को कैटेगराइज करना है बेस्ड ऑन द एज, सीनियर एंड जूनियर। अब हमने क्वेरी किया, ठीक है, अमित हमारा जूनियर है, सारा हमारा जूनियर है। फॉर एग्जांपल हमने एज जो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 35 वो सीनियर में आते हैं, एल्स जूनियर, ठीक है। हमने अमित की एज देखी 32 है, जो लेस देन है 35 से, इसलिए वो जूनियर में आ रहा है। सारा जो 27 है वो लेस देन है 35 से, जूनियर में। जॉन 45 ऑब्वियसली सीनियर, प्रिया 36 सीनियर, रवि 29 जूनियर। अब हमें देखना है कि डेट फंक्शन कैसे काम करते हैं एसक्यूएल में। फाइंड टोटल ऑर्डर्स पर मंथ। पर मंथ के लिए हमने एसटीआरएफ टाइम हमने किया एज अ मंथ, देन हमने काउंट कर लिया एज अ टोटल ऑर्डर, देन ग्रुप बाय मंथ कर दिया। हमें मिल गया कि 12th लास्ट मंथ में 2024 में 2 ऑर्डर्स हुए, और इस ईयर फर्स्ट मंथ में 2 ईयर्स ऑर्डर हुए, फरवरी में हमारे 2 ऑर्डर हुए। अब हमें देखना है कंबाइनिंग डेटा यूनियन करके। यूनियन फंक्शंस होते हैं जहाँ पे यूनियन एंड यूनियन ऑल गेट ऑल यूनिक नेम्स फ्रॉम बोथ कस्टमर्स एंड न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर। यूनिक नेम के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं। जब हम यूनियन करेंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट दे देगा अमित, जॉन, प्रिया, रवि, रिया एंड शारा। ओके, 6 कॉलम्स हमें 6 रोज हमें मिल गए। अब जब हम यूनियन ऑल करते हैं हमें बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिखेगा। अमित हमें 3 बार मिल रहा है, जो हमें 8 रोज दे रहा है। अभी तक हमें 6 रोज मिले थे, क्योंकि अमित को यूनियन में डुप्लीकेट जो भी होता है वो एलिमिनेट करता है, बट यूनियन ऑल डुप्लीकेट एलिमिनेट नहीं करता है, वो इंक्लूड करके डुप्लीकेट देगा यूनियन ऑल। ओके, और विंडो फंक्शन भी हमें एसक्यूएल में एक बार देख लेते हैं विंडो फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो रैंक प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू। अब हमें रैंक करना है प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्रोडक्ट नेम और मैंने सम कर दिया है रेवेन्यू में एज टोटल रेवेन्यू, एंड रैंक किया है ओवर ऑर्डर बाय सम ओ डॉट रेवेन्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने किया एज अ रेवेन्यू रैंक फ्रॉम प्रोडक्ट पी, जॉइन ऑर्डर ऑन प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम। अब हमारा जो विंडो क्रिएट हो रहा है वो ऑर्डर बाय सम ऑन रेवेन्यू डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, हम रैंक कर रहे हैं ओवर ऑर्डर बाय सम। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, हमने रैंक किया है ओवर ऑर्डर बाय सम जितना हमारा रेवेन्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रैंक प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू। इस तरह हमारा प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा, और हमारा हमने ज्वाइन कर दिया है ऑर्डर टेबल, और ऑर्डर टेबल को और प्रोडक्ट टेबल को हमने ज्वाइन कर दिया, जिससे हमारा रैंक रेवेन्यू आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आता है हमारा। देख रहे हैं लैपटॉप हमारा फर्स्ट रैंक में है, देन बुक सेल्स हमारा सेकंड रैंक में, स्मार्टफोन हमारा 800 थर्ड रैंक में, टेबल हमारा फोर्थ रैंक में, देन चेयर हमारा लास्ट में आ रहा है। अगर हमें अपडेट करना है तो हम कैसे अपडेट करेंगे, अपडेट और डिलीट अपनी टेबल्स में कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल चेंज अ कस्टमर्स रीजन, यहाँ पे सेट रीजन सेंट्रल पर नेम अमित, अमित के नेम को सेंट्रल चेंज करना है, अपडेट करना है। हमारा एक बार अपडेट हो गया होगा, एक बार हम सिलेक्ट करके फिर से देख लेते हैं अपनी सारी टेबल्स, अपने कस्टमर टेबल को। हमने कस्टमर टेबल में ही अपडेट किया है। अगर देखेंगे यहाँ पे अमित जहाँ पे हैं, अमित सब जगह सेंट्रल हो गए होंगे, अमित सेंट्रल हो गए, रीजन हमारा सेंट्रल हो गया अमित का, ठीक है।
इस तरह हम अपडेट कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है, हम डिलीट कर सकते हैं जहाँ पे रेवेन्यू 0 है, बट हमारे पास कोई रेवेन्यू ऐसे 0 करके कुछ है नहीं, तो हम डिलीट नहीं कर पाएँगे। और हमें व्यू क्रिएट करना है किसी टेबल का, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कस्टमर टेबल का व्यू क्रिएट करना है कस्टमर ऑर्डर समरी के साथ, और जहाँ पे हम जॉइन कर रहे हैं लेफ्ट जॉइन ऑर्डर के साथ, ऑर्डर टेबल के साथ। सो इन दिस वे हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर ऑर्डर समरी एज़ अ सेलेक्ट सी.नेम काउंट or some revenue and total spent from customer table left join order group by c.name। सो इस तरह हमारे सारे SQL एग्जांपल्स हो जाएँगे फॉर